जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप सब? बाबा की विशेष विशेष आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साईं लीला सुना रही हूँ। ये आशा का संचार करेगा और ये बताएगा कि बाबा ना हम सबकी छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात सब सुन रहे हैं और अपने वे में चीज़ों को इतने सुंदर से अरेंज कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी खुशियाँ आएँ वो हमेशा के लिए हमारी ही हों, वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट हो। होता ये है कि ये जो साईं डिवोटी हैं ये मुंबई महाराष्ट्र में ये लोग रहते हैं। अब मुंबई में इनकी मदर जो हैं वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन, कहीं सब्ज़ी काटना, कहीं रोटी या पोहा जो भी है, मतलब जो भी होता होगा मुंबई का, जैसे भी बनाते होंगे वो करते हैं। बट इनकी मदर को कुकिंग का काम कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। कभी कभी कुछ लोग जो अलग अलग स्टेट के आए हुए लोग होते हैं ना, तो वो लोग कभी कभी रख लेते हैं तो होता है, नहीं तो जनरली क्लीनिंग का काम मिलता है। ठीक है। अब क्या है कि बहुत पैसे नहीं मिलते थे, मतलब बहुत कम पैसा हो रहता था और बहुत बस जी पाते थे। ठीक है। ये लोग एक स्लम ही जैसा एक एरिया है, इन्होंने बताया कि इनकी एक बस्ती है जहाँ पे इनका एक घर था छोटा सा, बहुत जर्जर अवस्था में, जिसमें ये लोग रह रहे थे। ठीक है। अब शुरू से महाराष्ट्र मुंबई में रही हैं, साईं बाबा के बारे में इन्होंने सुना है, पर ये बाबा की उतनी भक्ति पहले नहीं करती थी। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनके वहाँ पे क्या होता था कि जब इनकी मम्मी चली जाती थी, ये स्कूल से आती थी और इनकी मदर जब काम पे गई रहती थी, तो उस समय ना मोहल्ले में कुछ लोग आते थे। ठीक है। और वो ना बाबा का जो है एक तरह का सत्संग कह लीजिए, बाबा की भजन कीर्तन करके जाते थे। तो ये ना उसमें बैठती थी, कुछ गांव के मतलब कुछ मोहल्ले के लोग बैठते थे, साथ में ये भी बैठ जाती थी। बच्चे उतना नहीं बैठते थे बट ये बैठने लगी थी। ये बात है जब ये इनका 12th हो गया उसके बाद की बात है। तो आप समझिए इतने साल से ये वहाँ पे हैं, शिरडी इतने नज़दीक है, पर नहीं, इनको ध्यान ही नहीं था। इनको उसके बाद ध्यान आया बाबा का, जब इनके मोहल्ले में लोग आए। फिर वो लोग कुछ दिन आए और आने के बाद वो लोग चले गए। जाने से पहले एक छोटी सी बाबा की 3D वाली फ़ोटो है ना जो चेंज होती है, तो वो वाली फ़ोटो देकर इनको वो लोग चले गए। ठीक है। तो बस ये बाबा की एक इतनी सी इनकी लाइफ में इस तरह से बाबा की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर ये अपना कॉलेज कर रही थी और साथ में ये जो है इन्होंने भी अपनी मम्मी से बोला कि मुझे भी आप काम पे ले चलो, क्योंकि इनको कुछ कोर्स वगैरह लेना था कि ये ठीक ठाक इंग्लिश सीख ले। और जो इनके एरिया में सिखाते थे उनका कुछ 1450 रुपीज़ का कुछ ऐसे प्राइस था कि जिसमें वो इंग्लिश स्पीकिंग सिंपल कि आप नॉर्मल बोल पाओ वो कराते थे। तो इनको था कि हाँ मैं ये चीज़ सीखूं। हालांकि इनकी मम्मी को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या वर्थ है, क्योंकि हिसाब किताब जितना आना चाहिए वो सब तो आ ही रहा है। अब उसके बियॉन्ड ये सब चीज़ का क्या होगा, इनको कुछ इनकी मदर को नहीं समझ आ रहा था। तो भी इनकी, क्योंकि इनका था कि मैं एक जगह पे काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही पैसा निकालना है कि मैं वो कोर्स का दे दूँ, और मुझे 3 ही महीना के लिए काम करना है, क्योंकि वो कोर्स 3 महीने का है। 3 महीने के बाद मुझे वो काम वैसा कुछ नहीं करना है। तो बाबा की ऐसी मेहर रही, इन्होंने कहा तो इनकी मदर जो है वो खोजने लगी काम। तो इनको 1450 या 80 कुछ तो ऐसे बताया था, जितना अमाउंट चाहिए था ना एग्जैक्ट उतने अमाउंट का इनको काम मिला। और ऐसी बाबा की लीला थी कि वो लोग 2 बार नहीं, वो लोग एक ही बार बुलवाते थे और वो लोग 2-3 काम कुछ कुछ कराते थे। हालांकि जितना काम कराते थे उसका पेमेंट उनको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था, बट वो लोग एक ही बार बुलाते थे तो वो इतना ही पेमेंट किए। बट ये सेटिस्फाइड थी कि हाँ इनको चाहिए कि ये कोर्स सीख लें तो ये चीज़ हो जाए। इन द मीन वाइल इनके ये जहाँ से ये जिस रास्ते से अब क्रॉस करके जाती थी ना, वहाँ वैसे तो देखिए कैफ़े वगैरह बहुत सारे हैं, पर एक बहुत सुंदर सा कैफ़े है, एक्चुअली बहुत प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा। उसकी वो ना येलो कलर से पेंटेड था, तो इनको ना वो हमेशा अट्रैक्ट करता था। तो ये जब भी वहाँ पे बच्चों को देखती थी तो ये कभी कभी रुक के एक्चुअली 20 मिनट 25 मिनट कभी कभी ये 1-1 घंटे तक भी देखती रही हैं, और बस देखती ही रही हैं।
कि किस तरह से वहाँ पे बच्चे कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये ना मतलब इधर से रोड के इस पार से जैसे वो कॉफ़ी पीते थे ये वैसे एक्टिंग करती थी, कॉफ़ी पीती थी। तो ये सब भी ये बीच बीच में करती थी, और इनकी मम्मी फिर पीछे से आवाज़ लगाती कि तुम 1 घंटे से यहाँ खड़ी हो, कर क्या रही हो। मतलब इनको ना वो बहुत अच्छा लगता था। खैर अब इतनी सारी नफीसियाँ ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ऑलरेडी जो था उसके लिए ये एक्स्ट्रा काम कर रही थी। पर हाँ, ये एक अच्छी होनहार विद्यार्थी निकली, और इनका जो है वो मतलब बाबा की इतनी कृपा रही कि 3 महीने की उस कोर्स के बाद एक टेस्ट हुआ, ठीक है, और इनको इनका 50% अमाउंट रिटर्न कर दिया गया। तो सोचिए चमत्कार की शुरुआत यहीं से होती है। और इनको जिस समय हाथ में इनके पैसे मिले ना, इनका था कि मैं सबसे पहले वहाँ जाके मुझे कॉफ़ी पीना है भाई, मतलब मुझे वहाँ बैठना है। अब कॉफ़ी का टेस्ट तो पता है मुझे भाई, 10 रुपये में मिल जाता था इनके मोहल्ले में, 10-20 में, बट इनको था कि नहीं, मुझे वहाँ बैठ के ही पीना है। और ये बहुत खुशी खुशी वो पैसा लेके घर पे आई। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ी लीला है, कोई कोर्स वाले पैसे लेके वापस नहीं करते हैं। बट एक टेस्ट हुआ और ये बहुत अच्छा स्कोर की, ये मतलब टॉप की अपने पूरे उस बैच में, और इनका जो है वो 50% मनी जो है वो रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। मतलब इनके इसमें से सिर्फ इनका ही किया गया था, तो इनका ना पूरा मतलब मोहल्ले में इनके उस चीज़ को लेकर भी इनका पूरा नाम हो गया था कि अरे ये जो है इसका मतलब जो है इनका कोई हम ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनका नाम हम रख देते हैं प्रिया, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि तो प्रिया जी का पूरी जगह वो हो गया कि अरे ये प्रिया जो है इसने जो है बहुत अच्छा ये किया है वो किया, और पूरे मोहल्ले में मतलब इनको अप्रिसिएशन मिल रहा था, क्योंकि किसी को 50% वापस मिल जाना बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात, ठीक है। और वो थी तो बस्ती की ही, मतलब जो कोर्स सिखाते थे, बट वो बस्ती वालों के लिए वो एक बहुत मतलब आप समझ रहे हैं सम्मान की बात है। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रिया जी ने सोचा कि हालांकि ये कोई कोर्स जो है ये कोई बहुत फेमस या कोई बहुत रेप्यूटेड नहीं है, एक बहुत छोटी सी जगह पे एक छोटे से दुकान जैसे उसमें ये चलता है, बट इनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और वाकई में सोचिए तो जो इंसान को जैसा सर्कमस्टेंस है उसके हिसाब से उसके लिए उसके उतने स्ट्रगल तो बड़ी बात होती है ना, और इनके लिए बड़ी बात थी। तो पूरा इनको अप्रिसिएशन मिला, ये पैसे लेके खुशी खुशी आई कि मैं फाइनली अब उस कैफ़े जाऊंगी और मैं कॉफ़ी पीऊँगी। इनका ना मतलब आप सोचिए सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है ना कि मुझे ये काम एक बार करना है, एक बार तो मुझे ये एक्सपीरियंस करना है कि ये चीज़ होती है, मतलब कैसा फ़ील होता है ये करके। तो इनका भी वही था, जैसे किसी का होता है कि मुझे गाड़ी में बैठना है, मुझे प्लेन पे बैठना है, या सबके अपने अपने मोमेंट्स होते हैं ना कि ये वाला मोमेंट मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव दिस मोमेंट इन माई लाइफ। तो इनका वो मोमेंट था कि ये होना चाहिए। पर पता है बाबा ने एक तरफ तो इनको अप्रिसिएशन दिया, चमत्कार किया, सब कुछ हुआ, बट दूसरी तरफ इनके जो फादर हैं उनको जब पता चला कि पैसे बचे हैं, मिले हैं, तो वो इनसे वो पैसे ले लिए, ठीक है। अगर ये नहीं देती तो घर पे मारपीट भी वो करते। तो ये मन जिसे कहते हैं ना एकदम छोटा हो जाना, छोटा हो गया, बट ये फिर भी पैसे दे दी। इनकी मदर को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, पर इन्होंने अपनी माँ को रोक दिया कि नहीं, घर पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए अल्टीमेटली, नहीं तो इनकी माँ पे हाथ उठ जाता है ना। तो ये वो चीज़ एकदम नहीं चाहती थी, तो इसलिए इन्होंने एकदम मना कर दिया कि नहीं, मेरी जो माँ है उन पे हाथ वाथ कोई ना चलाए, कुछ ना हो, ये शांति से जो भी 50% पैसे बचे थे वो दे दी, जो आप समझ ही रहे इनके फादर ने पूरा वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक सपना, एक मोमेंट जो है वो ख़त्म हुआ इन अ वेरी बीटर वे। तो अभी तक तो ये बाबा की बहुत ऐसे भक्ति कर रही थी, बहुत खुश थी, बाबा में और रम गई थी, बट एकदम से ना इनका बाबा से मन ही टूट गया। ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि बाबा से एकदम गुस्सा हो जाना, तो ये बहुत मतलब इनको ऐसा फ़ील होने लगा कि ये हैं भी कि नहीं, मैंने जो किया अपनी मेहनत से, ये तो मतलब मेरी हर एक चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें ऐसा फ़ील होने लगा। तो ये ना एक टेस्टिंग फ़ेज़ होता है, जो अप के बाद एकदम से डाउन वाला फ़ेज़ होता है ना, ये डाउन वाला फ़ेज़ आया।
और इनको कोई उतना सिखाने समझाने वाला नहीं था कि जो भी होता है बाबा की मर्ज़ी से होता है, वंस यू आर अ साई डिवोटी। तो ये उस चीज़ को भी नहीं समझ पाई और ये बाबा का जो वो फ़ोटो था ना उसको मतलब बंद करके एक रैक में रख दिया इन्होंने कि क्या करना है, कोई काम नहीं है मुझे इनका, क्योंकि मेरी 50% स्कॉलरशिप मिली है। मोहल्ले में लोग, कोई कहता है कि उसी स्कॉलरशिप वाले में से पार्टी दे दो, कोई कहता है पास्ता खिला दो, और आप देखिए बाबा कि इसका क्या हुआ, क्या हश्र हुआ। मैंने मेहनत करके जाती थी अपना कॉलेज, काम और उसके बाद ये कोर्स, और उसका ये अंजाम हुआ। तो ये बहुत दुखित हो गई और इस तरह से ना 6 महीने इनके दुख में बीते हैं और इसमें बीच में इनको बाबा की याद भी आती। तो लाइक फिर 3-4 महीने के बाद इन्होंने बाबा से फिर से वापस से पूजा करना चालू कर दिया, क्योंकि ये है ना कि अब इंसान क्या कर सकता है, हारा ही हुआ है। भगवान का मूड ही है अगर कि एकदम हराना ही है तो हार ही जाएंगे, पर हम जाएंगे किसके पास, हम बाबा को छोड़ के जा भी कहाँ सकते हैं। तो ये चीज़ इनके मन में आ गई, तो ये फिर अपना नॉर्मल पूजा वूजा करने लगी। अपना कॉलेज जैसे कर रही थी वो अपना कॉलेज कर ही रही थी, और इन 6 महीने में इन्होंने काम के लिए भी कोशिश नहीं की कि इनको कहीं से कोई काम मिले या कुछ भी, कोई मतलब ही नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी इन्हें। और उस कैफ़े को देखती थी, पर अब मन में एक बहुत बीटर मेमोरी थी इनके, है ना, हाथ में आए हुए पैसे, और क्योंकि वो बड़ा कैफ़े है तो भाई वहाँ पे तो महंगी चीज़ें ही मिलती होंगी, ये बात भी तय है। तो हाथ में 1000-1500 तो होना ही चाहिए। इन्होंने अपनी फ्रेंड से भी पूछा था तो सबका यही अनुमान था कि हाथ में 1000-1500 तो होना ही चाहिए, और वो तो इनका जा चुका था, आगे चला गया था, तो अब ये कहाँ से आ पाएगा, अब इतना बड़ा अमाउंट नहीं आ सकता, और ना ही इनकी कोई अब वो थी। पर हाँ, अभी भी दबी दबी हुई सी इच्छा थी कि अगर कभी जीवन में मौका मिला तो कैफ़े ज़रूर जाएंगी। ठीक है, ये सारा सब कुछ हुआ। उसके बाद 6 महीने ऐसे बीत गए। एक दिन ये जब गई हुई थी तो इनके भाई ने बताया कि एक लेडी इनको खोजते हुए आई हैं। वो सूट पहन के आई थी, एक हाथ में पर्स था उनके, और वो लेडी इनको खोजते हुए आई थी। तो फिर वो लेडी ना 2 दिन आके घर से लौटी, और फिर उसके बाद इनके भाई ने बोला संडे को आने के लिए। तो संडे को इनकी मुलाकात हुई उन लेडी से। तो वो जो लेडी आई थी ना, वो बेसिकली एक जिम के लिए उनको चाहिए था कि जो बैठते हैं ना, जो सेल वगैरह करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं सेल्स में होते हैं, तो उनको ना वो चाहिए था कि कोई वैसा मिल जाए। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं ये काम के बारे में पूछती हूँ, मतलब घर पे बात करती हूँ। तो इनके पास कुछ वैसे कपड़े वगैरह भी नहीं थे, तो वो लेडी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुमको वहाँ से ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको पता है इनको रिकमेंडेशन कहाँ से मिली थी? 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जिस जगह इन्होंने कोर्स किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये लड़की जो है ये बहुत अच्छे से बोल सकती है, इसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो इन्होंने अपनी माँ से बात करी, फिर ये लोग जिम जाके देखी, बहुत बड़ा सा जिम, बहुत बड़े लोगों का आना जाना वहाँ पे था। मतलब इनके हिसाब से वो लोग ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग वेल ऑफ थे, ठीक थे, तो इनके लिए तो वो लोग बहुत ही बड़े थे। जैसे जैसे घरों में ये लोग काम करने जाते थे उस तरह के लोग आ रहे थे। तो फिर इनकी माँ ने देखा, उसके बाद ये इनकी माँ ने हाँ कह दिया, कहा ठीक है, तो इसकी कॉलेज ख़त्म हो जाएगी 1-2 महीने में, फिर ये ज्वाइन कर लेगी। तो इनकी कॉलेज ख़त्म होते ही इनके हाथ में बाबा ने जॉब रखवा दी थी। तो ये वहाँ गई, और एकदम से जो इंसान मतलब बहुत थोड़ा सा अमाउंट के लिए स्ट्रगल करता था, और क्योंकि ये इनका पहला जॉब था, प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इनको 15,300 कुछ रुपए कुछ ऐसा करके इनका तय हुआ कि उतना इनको मिलेगा। तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ठीक है, तो ये वहाँ पर रहने लगी। ये उस जिम को इन्होंने ज्वाइन किया, इनको ये भी मिली, इनको टी-शर्ट भी मिले, और इनको इन्हीं के कुछ पैसे एडवांस करके इनके लिए जीन्स खरीदवाई गई। ठीक है, क्योंकि वहाँ का वही तरीका था, तो वैसे ही उनको बैठना था। तो ये वो ले ली और ये उस तरह से अपना जॉब करने लगी। तो कुछ
₹3000 इनको कम मिले होंगे क्योंकि वो पहले मिल गए थे, पर बाकी पूरे पैसे इनके मतलब 12,000 कुछ रुपए जो थे वो इनके पूरे फिर मिले 1 महीने के बाद, जो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट। तो जब इनको ये वाला पैसा मिला ना, ये सबसे पहले गई, अभी तक जिस इंसान को कैफ़े जाने का वो था ना, ये बाबा के मंदिर गई और बाबा के पास ले जाकर इन्होंने रख दिया कि बाबा ये लो, ये तुम्हारे पैसे हैं। मतलब पहली बार ना इनका व्यू ही चेंज हो गया, मतलब बाबा ने इनको ऐसा मन वो किया कि पहले ये बाबा के पास गई, पैसे बाबा के पास रखे, फिर जाके इन्होंने अपनी माँ को दिया। तो इनकी माँ ने जो है, और एक्चुअली वो जो दीदी आई थी जो इनको खोजते हुए आई थी, मतलब वो दीदी नहीं वो आंटी थी, तो वो आंटी ने ही इनको मतलब इनकी तो बैंक अकाउंट खुली हुई थी, तो इनको सिखाया कि बैंक में ही पैसे ऑलरेडी मिले थे बैंक ही में, बट पैसे बैंक में ही रखना, ठीक है। तो इन्होंने जो पैसे निकाले थे वापस, वो पैसे जाके इन्होंने डिपॉज़िट किया और इनके बैंक में वो सारे पैसे जमा करने को कह दिया। और उसके बाद ना ये इनकी माँ, इनका भाई, इनके फादर, ये चारों जन जो है ये लोग उस कैफ़े गए। इन द मीनवाइल ये उसके पहले उस कैफ़े में जाके पूछ करके आई थी, ठीक है, कि मतलब कितना पैसे का एक यहाँ पे कॉफ़ी मिलता है। तो इनके दोस्तों ने तो बताया था कि 1000 से 1500 रुपये लेके जाना, नहीं तो बेइज्जती भी हो सकती है तुम्हारी। पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो कैफ़े था जो देखने में उतना प्रीमियम और उतना अच्छा लग रहा था, वहाँ की जो कॉफ़ी थी वो 150 की थी, तो मतलब 600 रुपये उसके हुए। और इन्होंने कोई फ्रेंच फ्राइज़ जो है उसको ऑर्डर किया था, तो इनके मतलब पूरे जीएसटी और सब कुछ मिला के 1000 रुपये का बिल बना था, ठीक है। तो 1000 रुपये की पार्टी इन्होंने उस कैफ़े में दी, जहाँ इनके माता पिता, भाई और ख़ुद ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ये एंटर कर पाएंगे। लाइफ में पहली बार ये लोग किसी कैफ़े में बैठे और ऑर्डर किया, इनका सामान आया और इनको तो बोलना वगैरह आता था, तो इन्होंने वेटर को अच्छे से ऑर्डर किया और ये लोग चारों कोई भर के एक एक जो है वो कोल्ड कॉफ़ी और ये लोग कॉफ़ी इंजॉय किए। और उस दिन इन्हें रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी कैफ़े में बैठ के हम कॉफ़ी पी लें। मैं भी तो आज बैठ के पी रही हूँ, इनको ये रियलाइज़ हुआ। तो इन्होंने 1000 रुपये खर्च किए होंगे, 1100 रुपये, और उसके बाद बाकी जो पैसे इन्होंने कुछ तो ट्रांसपोर्ट में आने जाने में लगा और बाकी इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, तो वो पैसे वैसे ही रह गए, ठीक है। अब पहली बार इनके फादर ना इतनी बड़ी जगह बैठे थे, तो उनका भी ना माइंड काफ़ी चेंज हुआ। वो पहले जितना ड्रिंक्स वगैरह जो भी कर रहे थे, पूरा तो बंद नहीं किया पर थोड़ा कम कर दिया उन्होंने। और वो भी ध्यान लगाकर काम करने लगे कि क्या पता मुझे भी कहीं कोई अच्छी जॉब मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा स्लाइट चेंज आया, ये नहीं कि बहुत, पर थोड़ा सा चेंज आया। ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई। फिर इन्होंने ना मतलब आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने उस जिम में बहुत प्रॉफिट करा दी, बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ में प्रॉफिट हुई वहाँ पे। आप समझिए कि इनको सेल्स बहुत अच्छे से आता था, तो इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब इनको आता नहीं था, ये बस बाबा से कहती थी कि बाबा कैसे होगा बताना, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये अपने आप में मतलब ये वहाँ जाती थी तो ये पूरा मन लगा के काम करती थी, ठीक है। और जो जनरली उनके जिम में ये था ना कि जो सुबह आ जाते हैं, जो 5:30 बजे मॉर्निंग से 5-6 मतलब जो भी मॉर्निंग वाले आते हैं वो दोपहर तक थे, और फिर दोपहर से रात वाली शिफ्ट में अलग लोग रहते थे। तो ये इन्होंने ना मॉर्निंग वाला शिफ्ट ले रखा था कि ये दोपहर से अपने घर पे रहें। तो इनके थ्रू ना सेल्स इतनी अच्छी हुई, इतने अच्छे से इन्होंने बात किया, इतने अच्छे से सारा सब कुछ हुआ कि फिर इनको जो है ना, इनकी 6 ही महीने में, मतलब हाँ 6 की 5, मतलब 5 या 6 महीने कुछ तो इन्होंने लिखा। 1 साल में तो उन्होंने बहुत ह्यूज प्रॉफिट कराया था, बट 5 ही 6 महीने में इनकी खुद की इंक्रीमेंट हो गई। और आप समझिए कि 2 साल में इनकी सैलरी बढ़ते 30,000 पहुंच गई। 30,000 की इनकी सैलरी हो गई।
तो इन लोगों ने ना वो जो जिसमें ये लोग रहते थे उससे थोड़ा बेटर ये लोग अपग्रेड किए अपने आप को, इन्होंने अपग्रेड करवाया। और ये वहाँ मॉर्निंग में बैठ के अपना मॉर्निंग वाला शिफ्ट ये एज़ इट इज़ वहाँ कंटिन्यू करती थी। और शाम में इनका नियम था कि ये बाबा के मंदिर जाती थी और मतलब बाबा की पूरी पूजा आराधना सारा सब कुछ ये अच्छे से करती थी। फिर उसके बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि मॉर्निंग से लेके दोपहर तक तो मैं ये सब करती हूँ, फिर दोपहर से रात का जो समय है ये अपने भाई को भी पढ़ाती थी और घर का सारा सब कुछ ये देख लेती थी काम। लेकिन फिर भी इनको लगता था कि समय अभी भी बहुत है और इसे भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, मतलब 3-4 घंटे अगर यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। इनको ना ये चीज़ फ़ील होने लगी एंड समहाउ ये सेल इन्जॉय कर रही थी। ये जो सेल वाला काम था उसमें इनको अच्छा लग रहा था। अब क्या हुआ ना कि ये 3 से 5 अपने भाई को पढ़ाने के बाद 5 से 8 के लिए जॉब सर्च करने लगी कि 5 से 8 पे कर लूँगी, आसपास ही कहीं कुछ मिल जाएगा तो इनको करते करते ना पास में एक सेंटर चलता था जो कुछ कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण देता था, बच्चों को देता था। तो वहाँ इनको जॉब मिल गई और वहाँ कुछ इनको 10-12 हज़ार रुपये में रख लिए गए। तो इनके लिए तो बहुत अच्छी सैलरी हो गई। तो ये अपना अच्छे से रहने लगी, बाबा से शुक्रिया कहने लगी एंड जिस मोमेंट इन्होंने बाबा से शुक्रिया कहा और अच्छे से रहने लगी, खुश रहने लगी, धीरे धीरे ना लाइफ में चीज़ें बदलने लगी। फिर उसके बाद क्या होते रहा कि अपना मन लगाकर काम करती रहीं। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा सारा सब कुछ। 1 साल के बाद क्या होता है ना कि इनकी ना धीरे धीरे करके इन्हीं के जिम में एक व्यक्ति आते थे, तो इनकी ना उनसे मित्रता बढ़ती गई धीरे धीरे करके। और वो जो व्यक्ति थे वो एक छोटे से वहाँ पे एक फ़र्म जैसा था, मतलब एक छोटी सी कंपनी थी जिसमें काम करते थे। बट ये 2 जगह काम करके 40-45 हज़ार कमाती थी। वो इकट्ठे 60,000 अर्न करते थे, ठीक है। और उनके जो मतलब जो इनके फ्रेंड थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग भी छोटी छोटी मतलब इनके पेरेंट्स से थोड़ा अपग्रेडेड लेवल की दोनों की जॉब है। दोनों उनके माता पिता भी जॉब करते थे। ऑब्वियसली वो जिम आ रहे हैं तो वो उतना तो उनके घर पे है ही कि वो लोग अर्न कर रहे हैं, तभी वो जिम आ रहे हैं। तो वहाँ से इनकी सारी सभी चीज़ें होती गई। उन्होंने ही इनको बुद्धि दी, चीज़ें सिखाई, समझाई, बतलाई कि जिसके बाद ना ये मुंबई तो नहीं पर वहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है, थोड़ा ट्रेन से अप डाउन करना पड़ता है। बट इनको बुद्धि दी कि तुम यहाँ पे अपना घर खरीदो, भले 1 BHK का हो पर तुम खरीदो। ये वहाँ की बुद्धि दी इनको। तो ये लोग का ये सारा सब कुछ चल रहा था। बट बाबा की ऐसी लीला होती है ना कि इनकी इन्हीं के साथ रिश्ता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको ये काफ़ी पसंद थी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बाबा ने इनके लाइफ को इतना चेंज किया। ये कहाँ से उठ के कहाँ तक आई हैं, ये खुद इस चीज़ का आश्चर्य करती हैं। और फिर इनके जो हस्बैंड है वो और उनकी फैमिली इनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, इन द सेंस कि वो लोग सभी लोगों के पास अच्छी जॉब है, अच्छे से उठते बैठते हैं, अच्छे से रहते हैं। जैसे इनके फादर की तरह ड्रिंक नहीं करते, ये सब कुछ नहीं है। पर बाबा ने इनको कहाँ से उठा के कहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि इनकी अच्छाई थी, इनकी ईमानदारी थी। एक समय था जहाँ इन्होंने सिर्फ अंधेरा देखा, बट जब बाबा इनकी लाइफ में आए तो ऐसे करते करते चीज़ें बदल गई और बाबा ने इनकी अच्छी शादी कराई, जहाँ पे मतलब इनके हस्बैंड का अपना खुद का फ्लैट है, तो इनको खुद का वो दिया। और इन लोगों की वो बस्ती जो है आज भी वहाँ के लोगों से ये लोग जुड़े हुए हैं। और इनकी माँ जो काम करती थी वो काम आज भी कर रही हैं, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा है, अपने लिए वो करती हैं। ये कमाती भी हैं तो भी वो अपना करती हैं। और इनके फादर भी अपना काम करते हैं और इनका भाई जो है वो भी अभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। पर हाँ, ये चीज़ हो गई है कि कभी अपना घर होगा, ये तो फ्लैट होगा, ये तो ये कभी सोच नहीं सकती थी ना। पर वो इनके ससुराल में इनको वो चीज़ भी बाबा दिलवाए, वो चीज़ भी इनको मिली। तो इस अनुभव को सुनाने के पीछे का मात्र इतना ही ये है
कि आपको लग सकता है कि भाई ये चीज़ मेरे औकात की नहीं है, मेरे औकात के बाहर की है, बट आप होते कौन है अपनी औकात का आकलन करने का। जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनके लिए सब मुमकिन है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और कभी भी हार रहे हो ना, तो वापस इस एक्सपीरियंस को आकर सुनिएगा, इनसे ज़्यादा दुख तो नहीं झेला होगा ना। आप सोचिए, जिस बस्ती में रहती हैं वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब बोलने लायक भी नहीं है यहाँ से, है ना। आप बस समझिए, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी है, और थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे पैट्रियार्कियल अप्रोच हो जाता है, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। आप खुद ही सोचिए, खुद ही समझिए। तो वैसी अवस्था में अगर ये रह ली, जी ली और वहाँ से निकल के यहाँ तक आई हैं, तो आप जो लिसनर्स हैं, बाबा ने आपको बेहतर ही कंडीशन में रखा है, तो और अच्छा ही देंगे। कभी हिम्मत मत हारिए और मेहनत करने से मत कतराइए। जब बहुत मेहनत करिएगा ना, तो भगवान भी वो हो जाता है कि अरे इसको क्या हो गया, ये सब तो मैंने इसके हिस्से लिखा ही नहीं था, पर ये कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है, लगता है इसको देना पड़ जाएगा। तो फिर भगवान लिख देते हैं, जाओ खुशी रहो, तुमने मेहनत की है, नहीं भी था तो भी मिल जाएगा तुम्हें। ये चीज़ होती है। तो ऑलवेज़ बी रेडी टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। तो बस यही था एक प्यारा सा छोटा सा अनुभव। समय ज़्यादा लग गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर हाँ, अभी बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो मुझसे कह रहे थे कि मेरे साथ ना ऐसा वैसा ये वो। तो मतलब ये अनुभव मैंने इसलिए टाइम लेके सुनाया। अभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये रिकॉर्ड करूँगी, पर मैं चाहती थी कि आप लोग सुने और समझे कि ये कंडीशन में तो आप नहीं थे ना, कि एकदम कैसे कैसे जी रहे हैं इन्होंने। बहुत गरीबी देखी है, बहुत गरीबी। बेसिकली इनकी माँ की सैलरी से ही इनका घर चलता था। इनके फादर तो अब जाके ठीक हुए ना, जब इनकी शादी वगैरह अच्छे घर में होने लगी, वो भी इनके ही पढ़ाई के बदौलत, इनकी ही इंग्लिश वाली कोर्स के बदौलत, सब सारे किस्मत के रास्ते वहाँ से खुले, है ना। तो दुख बहुत देखा इन्होंने। और दिस स्टोरी रिमाइंड्स मी कि अभी 2-4 दिन पहले मैं जा रही थी, तो एक शिव जी का मंदिर है, उसके पास ना मैं और मेरा भाई था कि मैं अकेली थी, मुझे याद नहीं है, शायद मेरा भाई भी था। तो उसने मुझे दिखाया कि देखो मंदिर के बाहर ये लोग ना फ्रेश फ्लावर्स जो ऑफ़र होते हैं ना, तो भगवान जी को बहुत फूल ऑफ़र हो जाते हैं, तो वो तुरंत उसको वो लोग बाहर निकाल देते हैं, मंदिर के बाहर कर देते हैं, और उसी को चुन चुन के बच्चे लोग जो हैं, और वापस सर्कुलेट करने के लिए कि किसी ने चढ़ाया, फिर मंदिर से वो सारे फूल निकाल के बाहर रख किए गए, फिर ये लोग उसी को चुन के धो के पानी में और फिर से वापस फ्रेश बेच देंगे फूल, ठीक है। तो वो चीज़ वो चल रहा था और वो हमें आँख से सामने में दिख रहा था। तो आप सोचिए कि कितना मजबूर होंगे वो अपने जीवन में, वो बच्चे, कि उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। और जब इंसान को रोटी का इंतज़ाम करना होता है ना, तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये कुछ समझ नहीं आता। बट मैंने ना उनको इतना खिलखिलाते, खुश होते, हंसते उन फूलों के साथ देखा, जो मेरे दिल को एकदम, मैं क्या बोलूँ, इट रियली मेल्टेड माई हार्ट। और वो काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया था, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, बट वो बच्चे एकदम खुश हो के वो सारे फूल चुन रहे थे, धो रहे थे। पूरा 4-5 बच्चों का झुंड लगा हुआ था, और फिर वो फ्लावर्स रिसर्कुलेट हो रही थी। अब ये देखने ही वाला देख पाएगा जो पूरे मंदिर का चक्कर लगाएगा, एक कोने में ये हो रहा है, दूसरे कोने में वो हो रही है। तो कैसी कैसी चीज़ें बाबा दिखवाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली उस मोमेंट पे मुझे पहले गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा, बट वह एक छोटी सी बच्ची थी, वो ना बहुत क्यूट सी उसकी स्माइल थी, तो वो देखकर मुझे फिर बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में भी ये खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं फ्लावर्स को देखकर। तो ये मुझे लगा ये बाबा का एक संदेश है कि तुम किसी भी अवस्था में हो, खुश रहो। मैंने तुम्हें जहाँ जैसे जो देकर रखा, यू जस्ट बी हैप्पी इन दैट, बाकी तो मैं सब पार लगा दूँगा। तो यही बाबा समझाना चाहते हैं, और यही होना भी चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए, आगे बाबा मालिक है और वो सब देख लेंगे बराबर से कि क्या कैसे करना है। तो बस यही अनुभव है, यही सारी चीज़ें हैं जो भी हैं। अगर आप लोग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर मेंशन्ड है, उस पे आप शेयर कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में।
और अगर आप कोई साई सच्चरित्र जी की स्टोरी चैप्टर रीड करके भेजना चाहती हैं तो वो क्लियर वॉइस में आप वो भी भेज सकते हैं। तो इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर।